एक जंगल में एक मोटी चिड़िया रहती थी जिसका नाम था मिष्टी। मिष्टी को खाना बहुत पसंद था, इसीलिए वो बाकी चिड़ियों से थोड़ी ज्यादा गोल मटोल थी। उसे हर समय बस खाने की ही चिंता रहती थी। एक दिन मिष्टी उड़ते उड़ते एक खेत के पास पहुंची। वहां उसने देखा कि एक किसान ने अनाज का एक बड़ा ढेर सूखने के लिए रखा हुआ है। मिष्टी की आंखें चमक उठी। उसने सोचा, वाह, इतना सारा खाना, मैं आज पेट भरकर खाऊंगी। मिष्टी नीचे उतरी और अनाज के ढेर पर बैठ गई। वो एक दाना खाती, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उसे समय का पता ही नहीं चला। वो लगातार खाती रही जब तक उसका पेट बिल्कुल गोल और फूला हुआ नहीं हो गया। जब मिष्टी ने खाने के बाद उड़ने की कोशिश की तो उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर इतना भारी हो गया है कि वो ठीक से उड़ नहीं पा रही है। मिष्टी को अपने घर जाने के लिए एक छोटी सी नदी पार करनी थी, लेकिन वो इतनी ऊंचाई तक उड़ नहीं पा रही थी कि नदी के ऊपर से जा सके। वो परेशान होकर नदी के किनारे बैठ गई और रोने लगी। नदी ने उसकी आवाज सुनी और पूछा, चिड़िया रानी, तुम क्यों रो रही हो? मिष्टी ने दुखी होकर कहा, नदी दीदी, मैंने इतना ज्यादा खाना खा लिया है कि अब मैं उड़ नहीं पा रही हूँ और अपने घर नहीं जा पा रही हूँ। मैं तुम्हें कैसे पार करूँगी? नदी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी मदद हो सकती है, लेकिन तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। तुम कुम्हार के पास जाओ और उससे मेरे लिए कुछ मिट्टी के बर्तन बनाने को कहो। जब तुम मुझे वो बर्तन दे दोगी तो मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर पार करा दूंगी। मिष्टी तुरंत उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन मुश्किल से बस थोड़ा सा ऊपर उठ पाती है और फिर थक कर नीचे आ जाती है। वो समझ गई कि उसका पेट उसे अब भी परेशान कर रहा है। वो बहुत मुश्किल से धीरे धीरे चलती हुई कुम्हार के पास पहुंची। कुम्हार ने जब मिष्टी की हालत देखी तो उसने कहा, मैं बर्तन बना दूंगा, लेकिन मेरे पास पानी नहीं है। तुम नदी से मेरे लिए पानी ले आओ। मिष्टी फिर से नदी की तरफ देखने लगी। उसने सोचा, ओह, अगर मैं उड़ सकती तो 1 मिनट में पानी ले आती और फिर कुम्हार बर्तन बनाता और फिर मैं नदी पार कर लेती। लेकिन अब वो भारी शरीर के कारण कुछ नहीं कर सकती थी। मिष्टी ने अपनी गलती महसूस की। उसने लालच में आकर इतना ज्यादा खा लिया कि वो अपना जरूरी काम भी नहीं कर पा रही थी। थक हार कर वो वहीं बैठ गई और अपनी भूख को नियंत्रित ना कर पाने के लिए अफसोस करने लगी। उसने सोचा कि अब उसे कुछ देर आराम करना होगा और तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि उसका खाना पच न जाए और वो